जय हिंद दोस्तों, आप सबको स्वागत है बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अखिलेश कुमार और आज हो चुका है 31 दिसंबर दिन मंगलवार। आज हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया की मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताजा खबरें। चलिए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। बीपीएससी छात्रों पर लाठी चार्ज चलाने का एनडीए सरकार की तानाशाही सोच दिखता है। आप बोला, आपने बिहार में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी के छात्रों पर पुलिस के लाठी चार्ज करने की आलोचना की है। आपने एक्स पर लिखा है, छात्रों पर ऐसा लाठियों का चलाना एनडीए सरकार की तानाशाही सोच दिखता है। आपने आगे कहा, बिहार में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर एनडीए सरकार का यह हमला बेहद निंदनीय है। बिहार सरकार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग नहीं मानी तो 2 जनवरी से करूंगा अनशन, प्रशांत किशोर बोले। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के जारी प्रदर्शन के बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगे नहीं मानी तो वह 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन के लिए अनशन करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा फिर से कराए जाने के समेत 5 मांगे सरकार के सामने रखी है। यूपी सरकार ने सरकारी वाहन चालकों व अनुसेवकों का बढ़ाया वर्दी भत्ता। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल के मौके पर सरकारी कार्यालयों में तैनात वाहन चालकों व अनुसेवकों का वर्दी भत्ता बढ़ा दिया है। एमएसएमई विभाग के आदेश के अनुसार वर्दी की खरीद, नवीनीकरण और धुलाई के लिए भर्तों के वृद्धि की गई है। वर्दी खरीदने के लिए कर्मचारियों को अब 1020 रुपया और रेनकोट के लिए 750 रुपये मिलेंगे। यूपी के हर जिले में खुलेंगे सीए मॉडल कंपोजिट स्कूल। कक्षा 12 तक मुफ्त होगी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य के हर जिले में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल खोला जाएगा, जिनमें प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक मुफ्त पढ़ाई होगी। इनमें निम्न आय वर्ग के 1500 विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में 27 जिलों में इन विद्यालयों को खोला जाएगा और इसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या के राम मंदिर में लगाई जाएंगी लिफ्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर परिसर में 3 लिफ्ट लगाई जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को पहली मंजिल तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा, राम मंदिर के तल पर रामलला विराजमान है। पहली मंजिल पर भगवान का दरबार होगा और उसके ऊपर भी 1 मंजिला होगी। दिल्ली में महिला सवारी को देखकर बस नहीं रोकने पर डीटीसी बस के चालक कंडक्टर होंगे सस्पेंड, अतिशी बोली। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से शिकायत मिल रही थी। डीटीसी बस के ड्राइवर और कंडक्टर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकते हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में बस यात्रा महिलाओं के लिए फ्री है। डीटीसी कलेक्टर बस अगर महिलाओं के लिए नहीं रोकी गई तो ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड किया जाएगा। दिल्ली के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 6 जनवरी को जारी होगी। केजरीवाल के आरोप पर ईसी बोली। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में मतदाताओं का नाम काटे जाने समेत अन्य आरोप पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट में बदलाव होता रहता है, जिसकी प्रक्रिया अभी भी चल रही है और दिल्ली के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 6 जनवरी को जारी होगी। केजरीवाल का ऐलान, सरकार बनने पर दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को मिलेगा प्रति माह 18,000 रुपया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आपकी सरकार बनने पर मंदिरों और गुरुद्वारों में सेवा करने वाले सभी पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान में लगभग 18,000 रुपया प्रति माह देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। शुभारंभ करने के लिए हनुमान मंदिर, कनॉट पैलेस जाकर वहां से पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करूंगा। दिल्ली में अवैध मतदाताओं का पंजीकृत करने का प्रयास कर रही है आप, बीजेपी बोली। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप हार के डर से अवैध मतदाताओं का पंजीकृत करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, हमने कई सबूत पेश किए हैं, लेकिन आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लोगों में भ्रम पैदा करके अपने गलत कर्मों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। आसमान में होगी एक दुर्बल खगोलीय घटना, दुनिया भर में दिखेगा ब्लैक मून। भारत में 31 दिसंबर को रात
3:57 पर ब्लैक मून दिखाई देगा। दरअसल यह दुर्लभ खगोलीय घटना है जो एक महीने में दूसरा नया चांद दिखने पर होती है, जब सूर्य और चंद्रमा एक दिशा में समानांतर हो और चंद्रमा प्रकाशित भाग पृथ्वी से दूर हो तो यह नग्न आंखों के लिए अदृश्य होता है और आसमान काला दिखता है। व्हाट्सएप वेब पर जल्द मिलेगा रिवर्स इमेज सर्च फीचर, तस्वीर से छेड़छाड़ होने पर लगेगा पता। WA-BET-INFO की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप वेब इस्तेमाल करने वाले यूजर जल्द ही रिवर्स इमेज सर्च फीचर उपयोग कर सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर व्हाट्सएप यूजर को गूगल के जरिए शेयर की गई तस्वीरों की प्रामाणिकता जांच सकता है। इस फीचर से यूजर को उनके साथ शेयर की गई तस्वीरों के साथ एडिटिंग या छेड़छाड़ होने का पता चल सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के लिए बनाई नई पॉलिसी, सिलेंडर करने पर मिलेगा घर के साथ प्रति माह 10,000 रुपया। छत्तीसगढ़ सरकार ने एंटी नक्सल नीति के तहत सिलेंडर करने वाले नक्सलियों की सुविधा बढ़ाने का ऐलान किया है। सिलेंडर करने वाले नक्सलियों को 10,000 प्रति माह और घर या रोजगार से जुड़े संसाधन दिए जाएंगे। प्रदेश में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सिलेंडर करने वाले इनामी नक्सलियों पर रखी गई राशि भी नक्सलियों को दी जाएगी। फरवरी में वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में बताया कि भारत अगले साल फरवरी में पहली बार वैश्विक ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा, यह शिखर सम्मेलन भारत को वैश्विक मनोरंजन सामग्री निर्माण का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेब्स दिल्ली में 5 से 9 फरवरी तक आयोजित होगा। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्र सरकार से दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। इसके अलावा भारत के आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मनमोहन सिंह की प्रतिमा स्थापित करने वाले प्रस्ताव को भी सदन में सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। अदानी बिल्मर से बाहर निकलेगी अदानी इंटरप्राइजेस, बेचेगी अपनी पूरी हिस्सेदारी। अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने सोमवार को अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी अदानी बिल्मर से बाहर निकलने की घोषणा की। अदानी इंटरप्राइजेस ने अपने बयान में कहा कि वह अपनी कंपनी का 31.06% हिस्सेदारी विल्मर इंटरप्राइजेस को बेचेगी और अन्य 13% हिस्सेदारी खुले बाजार में बेचेगी। यह सौदा 31 मार्च 2025 से पहले पूरा होने की संभावना है। 2025 में AI चैटबॉट जेमिनी को आगे बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा, सुंदर पिचाई बोले। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा, 2025 में AI चैटबॉट जेमिनी को आगे बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि 2025 महत्वपूर्ण होगा और हमें एक कंपनी के रूप में तेजी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, 2025 काफ़ी चुनौतीपूर्ण साल होगा, हमें लगातार ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। प्राइवेट बैंकों में कर्मियों के नौकरी छोड़ने की दर में आया उछाल, RBI ने जताई चिंता। RBI द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने या बदलने की दर में 25% की बढ़ोतरी हुई है। RBI ने चिंता जताते हुए कहा कि बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए कर्मचारियों के साथ जुड़े रहने के लिए बेहतर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, व्यापक ट्रेनिंग और करियर डेवलपमेंट का मौका देना चाहिए। RBI ने बढ़ाई UPI 123 पे की ट्रांजैक्शन लिमिट। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI 123 पे की ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव किया है। अब UPI 123 पे का इस्तेमाल करके यूजर 10,000 तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और सर्विस का यह नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। UPI 123 पे एक ऐसी सर्विस है जिसमें यूजर को बिना इंटरनेट कनेक्शन पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता है। महाराष्ट्र में महिला ने रेलवे में नौकरी दिलाने का वादा कर सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी को ठगा। महाराष्ट्र के पुणे में सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी के परिवार की 2 महिलाओं को रेलवे टिकट कलेक्टर की नौकरी दिलवाने का झूठा वादा करने वाली एक महिला और उसके सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। रिपोर्ट से महिला ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी से 17 लाख ठगे हैं और उसके सहयोगी ने सेवानिवृत्त
सैन्य कर्मी को जान से मारने की धमकी दी थी। देख रहे हो दोस्तों, ऐसे ठगी आए दिन होते रहती है, तो आपको इन ठगों से बचकर रहना है। अब वक्त हो चुका है नौकरियों से संबंधित जानकारी जानने को। तो यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको काम के खबरें, मुख्य समाचार, ताजा खबरें डेली मिलते रहते हैं। और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिए, ताकि वहाँ से जुड़ी खबरों पर मैं वीडियो बना सकूँ। भारतीय सेना में ग्रुप सी के 625 पदों पर निकली भर्ती। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग महानिदेशालय भारतीय सेना इंजीनियरिंग भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत ग्रुप सी के 625 पदों पर भर्ती की जानी है। इसमें फार्मालिस्ट, फायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, लोअर डिवीजन, क्लर्क, फिटर, ट्रेडमैन, मेट और अन्य पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है और उम्मीदवार 17 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में निकली सिविल जज के 57 पदों पर भर्ती, 1 लाख प्लस सैलरी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 57 पद नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन की प्रक्रिया 26 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और इसके लिए अंतिम तिथि 24 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवार को 77,840 से 1,36,552 प्रति माह सैलरी दी जाएगी। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रोजाना ताजा खबरें, मुख्य समाचार देखने के लिए तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।